बता दें कि बिहार के ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए सरकार एक्टिव मोड पर है। सरकार का कहना है कि बचे हुए गांव को भी जल्द सड़क से जोड़ा जाएगा ताकि बिहार के हर गांव तक विकास पहुंच सके। बिहार के ग्रामीण सड़कों का तेजी से विकास हो रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं से अब तक 1,20,000 से ज्यादा गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। इसके तहत लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कें और करीब 2700 पुल बनाए गए हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों और सैकड़ों पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन सड़कों से गांव का बाजार, स्कूल, अस्पताल और रोजगार से बेहतर हुआ है और जुड़ाव बेहतर हुआ है और किसान को अपनी फसल बेचने में आसानी हो रही है। नीतीश कुमार जी आए हैं, लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है और इतने बड़े सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है, इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर हम 7 साल तक इस योजना के माध्यम से लगातार ग्रामीण सड़कों को ठीक रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि पहले जो था वो 5 वर्षों का था और 5 वर्षों में कहीं ना कहीं योजनाओं के निष्पादन में और जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे उसमें तारतम्य पूरी तरह से नहीं थी। तो इसलिए आरसीडी के पैटर्न पर हम लोगों ने इसमें भी आरडब्ल्यूबी में भी हम लोगों ने ये 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी को शुरू किया। और बिहार में खरमास वाली पॉलिटिक्स का आगाज हो गया है। बिहार में दही चूड़ा के आड़ में खूब राजनीति चल रही है। आज बिहार कांग्रेस दफ्तर में दही चूड़ा का भोज रखा गया। भोज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी भोज में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक और एनडीए के संपर्क होने पर बयान दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होने वाली बिहार यात्रा पर भी बड़ा बयान दिया है। संगठनात्मक काम, नई नई ऊर्जा के साथ, नई नई सोच के साथ हम संगठन को मजबूत करेंगे और खरमास के बाद कई ऐसे बातें होंगे जो आपके बीच में हो। देखिए, कहने के हम भी कह सकते हैं कि बीजेपी के और जदयू के भी हमारे संपर्क में है, तो ऐसा कहना, मैं लगातार 2 टर्म में विधायक रहा, लगातार चलता रहा, लेकिन जो टूटने वाला रहता है वो पता भी नहीं चलता है। जब वोट चोरी करना रहता है तो अब चोरी हो जाता है, पता चलता है। लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मेरे जो विधायक हैं 6, वो सारे इंटैक्ट हैं। आने वाला समय में उनको यदि समाचार बनाना है तो इस तरह के मुद्दे कहते रहें। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में जो बात कही जाती है वो करी नहीं जाती है और जो करी जाती है वो किसी को बताई नहीं जाती है। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। देखिए, हर पार्टियां, मैं लगातार कह रहा हूं कि हर पार्टियां, कोई भी हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, यात्रा जब जब होता है तो नीतीश कुमार जी निकलते हैं, केवल अफसर बोलते हैं, ऑफिसर बोल करके सारे मुद्दा करके और यस करके। हम उनकी तो कई यात्रा में खुद मैं रहा हूं उनके अपने जिला में। मधेपुरा पुलिस को हिना परवीन हत्याकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी चंदन कुमार और कुंदन कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के अनुसार विशेष जांच टीम ने लगातार 6 दिनों तक छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। यह मामला सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम से खूब चर्चे में रहा, जिसके बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। बता दें, मुंसिफ टीवी ने खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर हुआ। पप्पू यादव भी हिना के परिवार से मिलने आए थे। उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद भी की और कई नकद वहां पर भी दिया और मदद का विश्वास दिलाया और मामला संसद तक उठाने की बात कही थी। और उसके बाद सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और आगे मामले की जानकारी हमारे संवाददाता मुनाजिर आलम से सुनिए। जरूरत पड़ेगी सदन में भी ये मामला उठेगा 28 जनवरी के बाद।
और जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन लगातार हो रहे बेटियों के बलात्कार के मुद्दों पर हम सड़क से सदन तक उठाएंगे और सभी विपक्ष के लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। 9 दिन हो गए लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं वही बात कह रहा हूँ, 9 दिन जनप्रतिनिधि लोग कहाँ थे? क्या मर चुके थे? नहीं, कांग्रेस को ये अभी तक क्या खत्म हो गए थे? संवेदना क्यों मर गई? क्या कर रहे हैं थाना प्रभारी, डीएसपी और यहाँ के पदाधिकारी? क्या पैसा खा चुके हैं? क्या मिली भगत हो गई? कौन न्याय देगा हिना को? एक विधवा के साथ इतना बड़ा जुल्म, इसीलिए इस पर आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खबर से आपको अवगत करा रहे हैं। मुंसिफ टीवी लगातार इस खबर को प्राथमिकता से दिखा रहे थे, लेकिन आज मधेपुरा पुलिस ने दबिश बनाया और जो हिना के जो आरोपी थे, वही हिना जिसे घर से अगवा किया था, उसके बाद उसे ले जा करके उसके साथ गैंग रेप किया, फिर कई जगह उसके साथ चाकू मारे गए और उसका निर्मम हत्या कर दिया था। लेकिन आज आरोपी को मधेपुरा पुलिस ने कुंदन और चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुंसिफ टीवी ने इस खबर को लगातार प्राथमिकता से दिखा रहे थे और दबिश बना रहे थे प्रशासन पर, लेकिन प्रशासन ने आज मधेपुरा पुलिस और बिहार पुलिस ने आज हिना के जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और बिहार में ठंड का कहर लगातार जारी है। हालात ये हैं कि घने कोहरे के कारण राज्य में कई एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं। बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि धूप का ये दौर कुछ दिन ही रहेगा, क्योंकि 13 जनवरी से 3 से 4 दिनों तक कोहरा फिर लौटने की संभावना है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आने की उम्मीद है। बता दें कि शीतलहर ने राज्य के बड़े हिस्से में अपना शिकंजा कस लिया है। नालंदा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो इस मौसम में बिहार का अब तक का सबसे कम तापमान है। राजधानी समेत कम से कम 12 जिले ऐसे हैं जिनमें तापमान 5 डिग्री के आसपास या उससे नीचे पहुंच गया। उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं बिहार में चल रही हैं, जिससे रात में तीव्र ठंडक हो रही है और दिन में भी सूरज निकलने पर भी ठंड बनी रहती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसे समृद्ध यात्रा का नाम दिया गया है। और मुख्यमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राज्य सरकार के प्रमुख योजनाओं, खासकर प्रगति यात्रा और 7 निश्चय से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। इसको लेकर खेल मंत्री श्री आशीष सिंह ने इसको सराहनीय कदम बताया है और साथ ही विपक्ष पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ चुनाव के दौरान ही यात्रा करते हैं, जबकि उनकी ये यात्रा दिखाती है कि उन्हें अपनी जनता और अपने राज्य के विकास की चिंता हमेशा रहती है। बता दें, इस यात्रा का पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी और पूरे बिहार में धीरे धीरे जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए लगातार बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए जनता के बीच में जाने का काम किया है और खुद से विकास की गति का मुआयना हर जिले में जाके किया है। तो निश्चित रूप से जो उनके ऊपर आलोचना हो रही थी कि प्रगति यात्रा सिर्फ चुनाव के वक्त निकाली गई एक यात्रा है, आज लोग खुद ही देख ले कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाके काम की प्रगति को देख रहे, विकास की प्रगति। और पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी कांग्रेस ने मनरेगा योजना के नाम बदलने और केंद्र राज्य हिस्सेदारी पर कड़ा विरोध किया है। शहीद चौक पर सांसद तारिक अनवर ने कहा कि मनरेगा करोड़ों गरीबों की आजीविका है। उन्होंने प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल उठाए और बताया कि नाम बदलने से योजना की असली भावना कमजोर हो रही है। जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने फंडिंग बदलाव से मजदूरों पर असर पड़ने की बात कही। कांग्रेस अब आंदोलन तेज करने जा रही है। देश में मनरेगा के विरोध में एक दिवसीय उपवास है। आज हम लोग भी गांधी जी के नीचे हमारे कटिहार जिला के तमाम कांग्रेसी नेतागण, हमारे सभी विंग्स के अध्यक्षगण, हमारे कार्यकर्ता लोग, और सबसे खुशी की बात है कि हमारे नेता तारिक साहब भी आज स्पेशल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये मनरेगा एक पंचायती राज के जो एक अधिकार मिला था, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, उस अधिकार को सीधी ये केंद्र सरकार अधिकार को छीन करके अपने पास रखने का काम किया है। ये आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से यह आह्वान किया गया है कि पूरे देश में देशव्यापी एक आंदोलन चलाने का फैसला हुआ है, निर्णय हुआ है
मनरेगा को लेकर जिस प्रकार से मनरेगा को धीरे धीरे उसकी शक्ति को, उसमें जो आर्थिक योगदान है केंद्र सरकार का, उसको कम करने की कोशिश हो रही है और एक तरह से मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश है। सुपौल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राघोपुर थाना क्षेत्र से एक बोलेरो गाड़ी में लदा 451 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। NH 27 पर वाहन चेकिंग के दौरान ये सफलता मिली। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 13 बोरों में भरा 451 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके बाद गाड़ी को तुरंत राघोपुर थाना लाया गया, जहां दंडाधिकारी की मौजूदगी में गांजा की माप और जांच की गई। पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सुपौल पुलिस द्वारा नशा के खिलाफ लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी बीच आज पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसपे सुपौल पुलिस के टीम द्वारा 451 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन में 3 थाना जो ललितग्राम, राघोपुर और प्रतापगंज 3 थाना का टीम इस पे भाग लिया गया था और इस पे एक बोरा में भर के लेकर जाने वाला 451 किलोग्राम गांजा पुलिस के द्वारा आज बरामद किया गया है। इस पे 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जो इसका तस्करी करते हैं। उसका नाम एक मोहम्मद आजिर है और दूसरा आलम खान, दोनों अररिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक बोलेरो वाहन एवं एक मोबाइल जब्त किया गया है और इस पे जहाँ से ये जो माल लेकर आ रहा था और किसको देने वाला था, ये सब चीज़ में पुलिस द्वारा भी इंट्रोगेशन किया जा रहा है और इसके और सम्मिलित लोगों का भी गिरफ्तारी किया जाए। और राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भोजपुर में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने भव्य प्रभात फेरी निकाली। 200 से अधिक स्वयंसेवक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से लेकर रमना मैदान तक जागरूकता फैलाने निकले। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अधिकारी, यातायात थाना प्रमुख और जिला संगठन आयुक्तों ने किया। सड़क सुरक्षा अभियान में सभी ट्रेनरों का योगदान सराहनीय रहा। सभी बच्चे लोगों को ट्रैफिक पर 2 लाइन बोलने का कर रखेंगे। आप लोग सभी बच्चे लोग हमारे जो है ट्रैफिक नियम पर अपने घर में समझाएंगे या ट्रैफिक नियम बहुत जागरूकता भी करना है कि सभी लोग हेलमेट पहन के चले और रोड पर जो भी चले तो अपना सुरक्षित चले। देखिए, युवा दिवस हर एक साल मनाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व इतना विराट रहा है कि उनसे हम युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए, इसको हम लोग एक बार पुनः इस दिन विशेष को एक संकल्पित हो जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि तर्क का सहारा लो, किसी चीज में तर्क ढूंढो, खुद पे ध्यान दो। व्यायामशाला वगैरह की भी उन्होंने बात किया है। ये ऊर्जा की बात करते हैं, उत्साह की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं और देश की बात करते हैं। युवाओं को इन सारी चीजों से सीख लेनी चाहिए। आज के जो यूथ हैं कहीं अपने धरोहरों को कहीं विस्मृत न कर जाए और उनकी द्वारा कही हुई अच्छी बातों को भी और चारित्रिक निर्माण से जुड़ी हुई बातों को भी कहीं आत्मसात ढंग से नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग तो हर एक साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। आज की प्रभात फेरी भी उसी सिलसिले की कड़ी है।